नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज 2 अक्टूबर की तारीख है, अर्थात बापू की जयंती, साथ ही साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी ये जयंती है। इस मौके पर जिले में काफ़ी गहमागहमी रही। कवलदा स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल समाहरणालय में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ शास्त्री जी और गांधी जी की तस्वीरें रखी हुई हैं। जिलाधिकारी ने वहाँ माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। लेकिन कवलदा स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर लोगों के आने जाने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। हालांकि गांधी जयंती जैसे मौके पर ही यहाँ लोग आते हैं या धरना देने, अमूमन यहाँ कम लोग दिखाई देते हैं। लेकिन दोपहर बाद जब मिथिलेश पाठक शहर के युवा समाज सेवी व्यवसायी, आप जो कह लीजिए, यह किसी दल में नहीं है और बगैर किसी दल का बैनर डंडा लिए अपना झंडा बुलंद कर इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। युवाओं के भरोसे एक नया राग छेड़ने की तैयारी में लगे मिथिलेश पाठक से भी पत्रकारों ने गांधी जयंती के मौके पर उनसे कुछ जानना चाहा। छोटे मोटे राजनीतिक सवाल भी किए जिससे उनको बातों में उलझाया जा सके, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे छींटाकशी नहीं करनी, लेकिन स्वच्छता का अलग तो हर जगह जगाया जाना चाहिए। सफाई की बात कही जाती है, सफाई रहती है। देखिए, साल में तो हमारा यहाँ पर ये गांधी जयंती के दिन ही आज आना हुआ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है, हम ये तो यही कहेंगे कि यहाँ की प्रशासन की लापरवाही है। और सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग गांधी जी को नमन करते हुए आज गांधी जयंती मनाने के लिए जितने भी हमारे साथ यहाँ पे बक्सर के यूथ हैं, वो सब हमारे साथ यहाँ पे माल्यार्पण करने के लिए आए। तो हम यही कहेंगे कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारा एक संदेश जाता है कि हमारे राष्ट्रपिता थे और देश में उनके नाम पे बहुत सारी स्वच्छता अभियान चालू हुआ और उनके ही नाम पे हम स्वच्छता अभियान को मायने रखते हैं और हर जगह करने का प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था है, उस तरह से हमें लगता है कि बक्सर की जनता को मिलकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। कि पुजारी थे, तो हम यही कहते हैं यूथ से कि हम लोग गांधी जी को भी मानते हैं और हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को भी मानते हैं। हम लोग लगभग सबकी जयंती भी मनाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जहां हमारी आवाज़ गांधी जी की तरीके से सुनी जाए, वहां पे हम लोग मिलकर गांधी जी की तरह ही बक्सर के लिए आवाज़ उठाएंगे। रामरेखा घाट पे सफाई किया गया, क्या वहीं एक जगह ऐसी है जहाँ पे जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए? आपके देखने से क्या लगता है, सफाई रोज चलनी चाहिए या एक स्पेसिफिक दिन पे ही होनी चाहिए? देखिए, हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति पर टिप्पणी करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन रामरेखा घाट को एक राजनीतिक घाट बना दिया गया है। लगभग हम ये देखते हैं कि जिसको ख्याति पानी है, जिसको अपना नाम करना है, वो रामरेखा घाट पे पहुंच जाते हैं और अपने अपने झंडा लेके वहाँ पे अपना एक ख्याति प्राप्त करते हैं, या लोग कहते हैं कि हम एक गंगा अभियान कर रहे हैं। अगर गंगा सफाई अभियान देखना है तो हम यहाँ साहिरौली गाँव में भी गया हुआ था। वहाँ के लोग, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे शव को जलाया जाता है, थोड़ी दूरी पे वहाँ पे जो अस्त व्यस्तता है, वहाँ पे जो सफाई का जो अभाव है, और बहुत सारी ऐसी घाटें हैं जहाँ पे हमको नहीं लगता है कि कभी बक्सर के जनप्रतिनिधि या कोई भी ऐसे नेता वहाँ पे गए हों जहाँ पे घाट का कभी विवरण बताए हों कि आगे घाट टूट गया है। रानी सबका क्या संदेश होगा बक्सर की जनता के लिए? हम गांधी जयंती पे यही संदेश देना चाहते हैं अपने युवा भाइयों के साथ और इनके तरफ से भी कि हम लोग बक्सर के लिए गांधी जी का भी अनुसरण करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन हम लोग एक मंच पे आके बक्सर के बहुत सारे मुद्दे पे काम करेंगे। तो गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे पूरे समाज को, हमारे युवा साथियों को, कि हम लोग एक मंच पे आएँ और हम लोग स्वच्छता को ध्यान रखते हुए, स्वच्छता अभियान को ध्यान रखते हुए हम जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें, और अगल बगल कहीं हमें लगता है कि गंदगी है तो हम उस स्वच्छता अभियान से जुड़कर कुछ सेवा दें, देश के लिए सेवा दें। अब चलते चलते हम भी आपसे इस 2 अक्टूबर को लेकर के कुछ कह ही देना चाहते हैं। हालांकि हमारे कहने से ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 अक्टूबर की तिथि वर्ष में एक बार ही आएगी। लेकिन सप्ताह में नहीं सही, अगर महीने में भी अगर एक बार आती तो शहर का कचरा तो कुछ साफ होता ही। अन्यथा शहर की सफाई का जिम्मा सिर्फ नेताओं के ऊपर नहीं है, इसके लिए हम और आप सभी जिम्मेवार हैं। हम सड़क पर भी गंदगी फैलाते हैं और सोशल मीडिया पर भी, इससे हमको परहेज करना चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।